जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिटी का लेसन 1 और लेसन 2 रहेगा। इससे दोनों लेसन से 180 क्वेश्चन रहेंगे, आपको देखने को मिलेगा, जो आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लेसन 1 और लेसन 2 कर लेते हैं तो लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 भारी भरकम पूछे जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन लेसन 3 में मिलेगा, यहीं से लेसन 4 में क्वेश्चन भी मिलेगा। समझ गए? इतना सारे क्वेश्चन लेसन 1 से बने हैं, लेसन 2 से बने हैं पॉलिटिकल साइंस में कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अब आप देख तो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता हेतु। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरि सिंह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हरि सिंह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार के.एस. पनिकर, पंडित हरदयाल कुंजरू, न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि प्रॉपर बढ़िया से दिखाई दे। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सामरिक महत्व, भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? बम्बई व पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार, केरल व तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब व बम्बई व पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान ने किस भाषा की राजभाषा का दर्जा दिया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, गोवा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा, दोस्तों ये थोड़ा सा गेवा जो लिखा उसको गोवा पढ़िएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? 1967 में, 1987 में, 1985 में, 1950 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी कोई नहीं। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर ये नहीं रहते तो 565 रियासत को मिलाने में बहुत कठिन हो जाता। 3 गो तो नौटंकी कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। हम आप लोग के ऑफलाइन के क्लास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत ही बेहतर तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा भी हुए थे और दोनों बार ये सफल रहे। आइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद कौन से देसी रियासत थे? हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए तथा बी दोनों। आइए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। रोजेंद्र प्रसाद लिखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बम्बई व मद्रास, बिहार व बंगाल, पंजाब व बंगाल। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पंजाब व बंगाल। आइए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किसने द्वीप राष्ट्र का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्ना, ऑप्शन सी। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बताइए, भारत और पाकिस्तान ने
सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किए? 1962 में, 1966 में, 1960 में, 1971 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ताशकंद समझौता। दोस्तों ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1966 में, 1962 में, 1998 में, 2002 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। 10 जनवरी 1966 के लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए थे और 11 जनवरी 1966 को इनको मृत्यु हो गया था। जबकि किताबों में तो लिखा जाता है कि इनका मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ था। दोस्तों इनका मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं, ये इनको मृत्यु षड्यंत्र से हुआ था और ये षड्यंत्र में कई देश भी शामिल थे। समझ गए? हम ऑफलाइन के क्लास में आपको बहुत बेहतर तरीका समझाए थे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री करना चाहते थे और इन्हें क्या कर बैठे सब मिल कर के, इन्हीं को दुनिया से उठवा लिए। चलिए ये दुख भरी कहानी सुन कर के हम लोग सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन 21। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, बात सही है। ये कथन सत्य है, ऑप्शन ए। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ये दोस्तों गलत है। ये अपना रिपोर्ट 1955 में दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा क्वेश्चन 22। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1971, 1975, 1977, 1980। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना आंदोलन ने, कि रेड रिबन आंदोलन ने, कि कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 8। आइए क्वेश्चन 25 देखते हैं। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? ऑप्शन ए तेलुगु, बी मलयालम, सी कन्नड़, डी तमिल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिल। आइए ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। सबसे पहले बना था नागालैंड। चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे इंदिरा गांधी। ये हुआ था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29। कौन भारतीय व्यक्ति
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए सी आर दास, बी सी राजगोपालचारी, बी ठीक है सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में कोई नहीं। तो प्रथम गवर्नर जनरल भारत के सी राजगोपालचारी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। संविधान प्रारूप समिति, ये दोस्तों समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर रामानुजन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मारिएगा। यदि आपको प्रारूप समिति हटा करके अध्यक्ष पूछे तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक आउट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए WC बनर्जी, बी महात्मा गांधी, सी A.O. ह्यूम, डी AP बेसेंट। नहीं दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इनको सुधार के कर लीजिएगा एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम। आइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची, आरक्षण की सूची, पंचायती राज का कार्य, कोई नहीं। तो 8वीं अनुसूची में आपको भाषा की सूची मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? 26 जनवरी 2019, 5 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 और 19 अगस्त। ये थोड़ा सा दोस्तों गलत हो गया है, कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हर इंसान से होता है। तो 19 अगस्त 2019। तो इसका राइट आंसर होगा 5 अगस्त 2019। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज आंदोलन, नमक आंदोलन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे।
तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1906। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सा है और समय बहुत कम है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। आइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड। दोस्तों नागालैंड शामिल है, मिजोरम भी शामिल है, मेघालय भी शामिल है, उत्तराखंड शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? परवेज मुशर्रफ, जनरल जिया उल हक, अयूब खान, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अयूब खान। आइए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 को, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985, 1885, 1886, 1906। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1985। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1970, 1971, 1972, 1973। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1972। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए के मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सन 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया? बीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। आइए क्वेश्चन 50 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? 1948, 1949, 1950, 1951। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए, अगर कहा जाए तो लागू किया गया था 1950 को ही, तो हम लोग मारेंगे 1950 ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? 1998, 1999, 2000, 2001। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। अगर आप डेट सही सुनना चाहते हैं तो आप बेहतर सुन सकते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 26 जनवरी को मनाते हैं। बताइए दोस्तों, हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? ये आपको पता होना ही चाहिए कि हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, झंडा दिवस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा? महात्मा गांधी। भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा? महात्मा गांधी, AC बोस, राजेंद्र प्रसाद, JN नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा JN नेहरू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतें। ये दोस्तों थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। गरीबी, अशिक्षा, ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 56। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी जी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता, राजनीतिक दल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना कि शिमला प्रस्ताव? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी कि माउंटबेटन योजना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60। संविधान सभा में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि दोस्तों आप लोग डेट सहित याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं 13 नवंबर 1946 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की ओर देखते हैं। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और अफ़गानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है आग लगी जमाने में तो बचा क्या है। आग लगी जमाने में तो बचा क्या, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या। यहाँ मेहनत से सब कुछ मिलता है मेरे दोस्त, यहाँ मेहनत से सब कुछ मिलता है मेरे दोस्त, इन हाथों के लकीरों में रखा क्या है। इन हाथों के लकीरों में रखा क्या है। दोस्तों आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 62 को शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था। क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। डेट सहित याद रखना चाहते हैं तो 3 नवंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। हम आपको बताए थे कि प्रारूप समिति अध्यक्ष पूछेगा तो मारिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। अगर ये क्वेश्चन नहीं याद है तो बताइए, इतना यदि वर्तमान को आपको ये क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू वर्तमान का राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 65, 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में कौन सा कारण नहीं था। द्विराष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य, देशी रियासतों का भारत में विलय, भारत विभाजन, ब्रिटिश नीति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा देशी रियासत भारत में विलय ना हो। ये इनका कारण था कि किसी प्रकार से भारत में विलय जो है देशी रियासत जो 565 में जो टूटे हुए थे वो विलय ना हो। लेकिन इनका सपना रह गया और भारत ने अंग्रेज़ों को सपना तोड़ करके रख दिया। छिलल मुर्गी वाले लोग सपना देखिए भारत तोड़ के रख देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 66, भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी। मैसूर, अजमेर, ग्वालियर, श्रवणकोर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रवणकोर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 क्या कहता है, ध्यान से ज़रा पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन का आंसर सही हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समूह उन तीनों रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया। ऑप्शन ए हैदराबाद, भोपाल, जम्मू कश्मीर, बी जूनागढ़, ग्वालियर, मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद, श्रवणकोर, ग्वालियर, श्रवणकोर, भोपाल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और श्रवणकोर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 69, 1947 में भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। 1 में सांप्रदायिक हिस्सा, 2 लाखों लोगों की शरणार्थियों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो देखिए सांप्रदायिक हिस्सा भी हुआ था, ये तो सही है, और लाखों लोग की शरणार्थियों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। इतने दंगे फसाद हो गए थे कि क्या बता सकते। जो लोग सोच रहे थे कि मैं भारत में, यानी कि जिसमें विभाजन हुआ था उसमें लग रहा था कि हम भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। ऐसा जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तान में रह गए और कुछ भारत में रह गए, जिसमें क्या हुआ कि कई शरणार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ना पड़ गया था। मार, हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, धर्म, ये बहुत अजन्य अपराध हो गए थे। तो दूसरा भी सही है।
संसदीय शासन व्यवस्था, नहीं दोस्तों ये तो गलत है। राज्यों का पुनर्गठन, ये भी गलत है। 1947 के समय 2 चीज़ हुए थे, तो 1 और 2, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 70 डैश को अधिकांश देशी रियासतें के शासक भारतीय संघ का एक भाग बनने के लिए सहमत हो चुके थे। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 से पहले, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 के बाद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर पूर्व में निम्न में कौन सा 1972 में पूर्व एक राज्य बन चुका था। यानी उत्तर पूर्व में निम्न में कौन सा 1972 में, 1972 से पूर्व यानी 1972 से पहले एक राज्य बन चुका था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड 1963 में ये पूर्ण राज्य का गठन हो चुका था, जो A.Z. फिजो ने इनका अध्यक्षता किए थे और ये मांग भी उठाए थे नागा आंदोलन के तहत। क्वेश्चन नंबर 72, निजाम शासन कथन एक आता है, निजाम के शासन के विरुद्ध हैदराबाद के लोगों के आंदोलन ने बल व गति प्राप्त की थी। कारण भी, निजाम की दमनकारी शासन के विरुद्ध कृषकों व महिलाओं ने हाथ मिलाया था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निजाम के शासन भी हैदराबाद के लोगों ने आंदोलन बल गति प्राप्त किए थे, ये तो सही है। तो कथन ए सही है। कारण, निजाम का दमनकारी शासन के विरुद्ध किसको और महिलाओं ने हाथ मिलाया था, ये भी क्या है, इसका कारण भी सही है। तो कहेंगे कथन ए व कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के आधार क्या था। भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, जाति। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। निम्न में से किसने देशी रियासतें के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए सबसे अहम भूमिका जो निभाए थे वो सरदार पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। 1956, 1966, 2000, 2019। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1966। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 77। बताइए स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी। कौन सी थी। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बीकानेर, हैदराबाद, जूनागढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे अंतिम में देशी रियासत में मिलने वाले हैदराबाद थे। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 6, अनुसूची 11। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुसूची 8। क्वेश्चन नंबर 79, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना आज़ाद। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र, दोस्तों इसमें चित्र नहीं है तो एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, श्री राजगोपालचारी, जगजीवन राम। तो बताइए दोस्तों उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, दिए गए डाक टिकटों। दोस्तों इसका चित्र नहीं है, ये भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 83,
देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1972, 1969, 1971, 1970। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। आइए क्वेश्चन नंबर 84। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? भाषा, सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक विशेषता, धर्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन या कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, जनता में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जनता में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, वेवेल, के एम मुंशी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? 16, 22, 224, 25। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 22। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 92। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय एकता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरि सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हरि सिंह। आइए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 94। देखते चलिएगा कि आप लोग कितना सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। ये सब को नज़र में रखते हुए क्वेश्चन को हल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सही हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सही कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना देर हम आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, उतना देर में आप कोशिश कीजिए कि आंसर दे दीजिए। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं ना कि हम जब पढ़ देते हैं 4 ऑप्शन दे देते उसके बाद सोचते कि 5 सेकंड अगर सर समय देते ना उसको में हम आंसर देते हैं। वैसा नहीं है दोस्तों, दुनिया बहुत फास्ट है। आप इतना स्लो चलिएगा तो पीछे रह जाइएगा। बताइए आप 12th के स्टूडेंट इतना स्लो चलेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन में सोल्यूशन ही नहीं होगा, हल ही नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं रंगाएगा। इसलिए जिस समय में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन उतना में आप सोच लीजिए, पढ़ लीजिए और टिक आउट कर दीजिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। आइए ये रहा आपके सामने 95। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार के.एम. पन्नीकर, पंडित हरदयाल कुंजरू, न्यायमूर्ति फजल अली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। आइए क्वेश्चन नंबर 96। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सामरिक महत्व, भाषा।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? बम्बई व पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार, केरल व तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई व पंजाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान ने किस भाषा की राजभाषा का दर्जा दिया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, गोवा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद कौन से देशी रियासत थे? हैदराबाद, जूनागढ़, नफजागढ़, ए तथा बी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए तथा बी दोनों। चलिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालचारी, CR दास, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। रोजेंद्र लिखा गया दोस्तों, प्रिंटिंग तो होते ही रहता है मिस्टेक। चलिए इसका राइट आंसर होगा श्री राजगोपालचारी। आइए क्वेश्चन नंबर 102, ये रहा आपके सामने। गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के विभाजन में कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बम्बई व मद्रास, बिहार व बंगाल, पंजाब व बंगाल, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग नहीं बता पाइएगा तो हम बताने के लिए तो हाजिर है ये। तो बम्बई व मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। किसने द्विराष्ट्र का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किए 1962 में, 1966 में, 1960 में, 1971 में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 ही था, 106। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1966 में, 1972 में, 1998 में, 2002 में। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ताशकंद समझौता 1966 में, शिमला समझौता 1962 में। ये दोनों पॉइंट को आप नोट इस तरह से कीजिए जिस तरह से दिमाग में आपको बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हो जा रहा है, क्या बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ये दोस्तों राइट है, ठीक है, हमको गलत बोला है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नहीं दोस्तों गलत है। रिपोर्ट दी थी ये 1955 में, 96 तो गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, समझ गए, ये नहीं। ठीक है, चलिए वो तो सही था ना, तो गलत का भाई गलत आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1971, 1975, 1977 और 1980। डेट सही याद रखिए, 16 मई 1975। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना आंदोलन ने, रेड रिबन आंदोलन ने, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन ने। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। पिछला 109 क्वेश्चन नंबर 109 हम करवा दिए थे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 110। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 110। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 9। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 6, 7, 8, 9, तो इसका राइट आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 111। देश का कौन राजनीतिक दल लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 16 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रहा? भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, गणतंत्र परिषद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आइए क्वेश्चन नंबर 112। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किनका चुनाव कराया गया?
भारत के राष्ट्रपति का, विधानसभा का, राज्यसभा का, ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान सभाओं का। क्वेश्चन नंबर 113, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन कथन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एक दलीय प्रभुत्व का कारण था। जनमत की अज्ञाता के चलते एक दल का प्रभुत्व स्थापित हुआ। एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से रहा। एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एक दलीय प्रभुत्व का कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114, स्वतंत्रता पार्टी के नेता थे, एकरा में कोई नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। देखिए ऑप्शन ए में हम बताए थे श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी में के मुंशी, ऑप्शन सी में NC रंगा और मीनू मनसानी, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 3 को हम ऑप्शन दे दिए, ये सब नहीं है, ये सब गलत है। ठीक है, समझ गए। और स्वतंत्रता पार्टी, समाजवादी पार्टी पूछे ना कि नेता कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी मार्क आएगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रोफेसर बलराज माधोक, लाल कृष्ण अंडानी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 116, देश के दूसरे आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को लोकसभा में स्थान मिले 4, 8, 3, 10। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1957 में विधानसभा के चुनाव में किस राज्य की कांग्रेस को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, मद्रास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 118, ये रहा क्वेश्चन नंबर 118, कौन राजनीतिक पार्टी एक सामाजिक एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में 1950 के दशक में मौजूद थी? समाजवादी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 119, देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के कितने सीटें मिली थी? 364, 371, 380, 250। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 364। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नंबूंद्रीपाद, NG रंगा, AK गोपालन, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा EMS नंबूंद्रीपाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, इनमें समाजवादी दल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 122, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? ये क्वेश्चन अभी ही जस्ट करवाए हैं। भारतीय जनसंघ के, भारतीय साम्यवादी दल के, समाजवादी दल के, स्वतंत्रता पार्टी के। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ के। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के एक दलीय प्रभुत्व का दौर किस दल के नेतृत्व में संचालित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय जनसंघ के, जनता पार्टी के, समाजवादी दल के। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व कायम करने में निम्नलिखित में किस बात का योगदान नहीं था? ऐतिहासिक विरासत का, राजनीतिक विकास के अभाव का, वीर पूजा के प्रति झुकाव का, कानूनी प्रावधान का। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कानूनी प्रावधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, ये रहा 125, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? 27 मई 1964, 30 मई 1957 को, 27 मई 1960 को, 28 मई 1963 को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मई 1964 को। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 126,
कांग्रेस पार्टी के केंद्र में प्रभुत्व कब तक रहा? 1947 से 1976 तक, 1947 से 70 तक, 1947 से 60 तक, 1947 से 63 तक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 से 1976 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल आधिपत्यशाली। चलिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एकल आधिपत्यशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार ये ऐसे हो जा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि सरकार राज यहाँ तक कि देसी जैसी होगी? ऑप्शन ए स्टेनले कोसनेक, मायरोन बीवर, मोरिस जोन्स, जियोवानी सार्तोरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले कोसनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, एस निजलिंगप्पा, चंद्रशेखर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उनका पुनः निर्माण किया गया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था? पुरानी छवि का अंत, सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, समयानुकूल विचारधारा का ना होना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समयानुकूल विचारधारा का ना होना। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? 1952 के पहले चुनाव के बाद, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, 1967 के चौथे चुनाव के बाद। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों के कोटि में रखा जा सकता है? बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है? राजनीतिक बहुलवाद, राजनीतिक दल बदल, क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, दलों के अनुशासन का अभाव। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, विपक्ष का सफल बनाओ, राजनीतिक दल बदल को रोको। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? 1948 के जयपुर अधिवेशन में, 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में, 1960 के बंगलौर अधिवेशन में, 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी नेता थे नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, ए ओ अयूब, एस एन बनर्जी, जे के गोखले। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ अयूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1967 में, 1969 में, 1968 में, 1970 में।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1905 में, 1916 में, 1947 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम का हिसाब का स्थान क्या था? 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनिया गांधी कांग्रेस, मायावती बहुजन समाज पार्टी, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ये नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कानून मंत्री पूछेगा तो मारेंगे बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 की ओर चलते हैं। ये रहा 150। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 5, 6, 4, 5, 6, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1955 में, 1956 में, 1957 में, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ तो 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1952 से 1967 तक भारत के किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1957 में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? वी सावरकर, महात्मा गांधी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिन्ना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, बीजेपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। जनता पार्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, संसद। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977 में, 1978 में, 1979 में, 1980 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 158। निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ पार्टी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह, पटेल, नेहरू, लाल कृष्ण अंडानी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राजनीतिक दल के पृथक होने से पूर्व 1935 से 1941 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर रहते हुए कार्य किया? समाजवादी दल, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं है? असम, मणिपुर, दिल्ली, कोई नहीं। दोस्तों दिल्ली एक राज्य नहीं है, यूनियन टेरेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु देश किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? पंजाब, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, तो ये क्षेत्रीय दल हो जाएगा तेलुगु देश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 166, ये रहा 166। किस भारतीय राजनीतिक दल की छात्री संगठन के रूप में जाना जाता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनः गठन है? भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? असम, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इतना फास्ट चलने के कारण यह है दोस्तों कि बहुत सारा क्वेश्चन 180 क्वेश्चन को कम समय में पूरा करना है, इसलिए इतना फास्ट चल रहा है। और कोशिश कीजिए कि आप भी इतना ही फास्ट बने रहिए, इतना फास्ट रहिएगा ताकि एग्जाम में आपको बैठते ही पता चल जाए कि नहीं 50 क्वेश्चन रखने के लिए जो 1 घंटा टाइम देता है आपको 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लग जाए, बहुत ज़्यादा है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 169। किस समिति के सिफारिश के आधार पर भारत के पहली बार पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई? अशोक मेहता समिति, गिरिधर लाल व्यास समिति, सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने एक देश के एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, पंडित नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 174। अब बहुत कम है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, अगबकाइए नहीं। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो 1965, 1960, 1963, 1961। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति, ताशकंद समझौता, चौथा आम चुनाव, बीवी गिरी के राष्ट्रपति के निर्वाचित होना। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में, ये तो ठीक है 1 नंबर पर। ताशकंद समझौता ठीक है 2 नंबर पर। चौथा आम चुनाव भी सही है। बीवी गिरी के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाना, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवसेना भारत के किस राज्य में क्रियाशील है? मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में इंदिरा गांधी नेताओं के गुट में क्या उपनाम दिया गया? निवारक निरोध अधिनियम, सिडनी रॉलेट, सिंडिकेट, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंडिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के हितार्थ कार्य करने वाली पार्टी को क्या नाम दिया गया? भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल। नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के किस राज्य क्या कार्य कर रही है? ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बस इतना ही तक। बहुत लंबा क्लास चला दोस्तों, कोशिश कीजिएगा पूरा देखने के लिए, बार बार इसको देखिएगा ताकि आपको पूरा सेटलमेंट हो जाए। लेसन 1, लेसन 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। लेसन 3, लेसन 4 यहीं से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आगे आपको देखने को मिलता है। इसलिए हम इतना भारी भरकम लेकर के आए थे ताकि आप लोग की दिक्कत ना हो। कोशिश कीजिएगा कि इसको 1 बार 2 बार पूरा दम ध्यान में आ जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और भरपूर नंबर लेकर के आइए, दम कम से कम 450 प्लस करके आइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।